हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मेंस्ट्रुएशन का यूनिट 1 जो कि है पेरीमीटर इन एरिया, उसका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 से। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल with sides of 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लेंथ। ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे पहले, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर अगर निकालना हो ना तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं। ठीक है, सारे साइड्स का सम निकाल देंगे, वही हो जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। कितना होगा, 15 और प्लस 10 तो 25 एंड प्लस 20 हमारा हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। सेकंड में क्या है, लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो ए बी का लेंथ अगर 9 सेंटीमीटर है और बी सी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो हम लोग को उसका पेरीमीटर निकालना है उस ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका है ए बी एंड सी। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना ये दोनों साइड इक्वल होता है, तो देखो ए बी इज इक्वल टू सी, तो ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है। ए बी अगर 9 सेंटीमीटर है ये वाला, तो ए सी भी कितना हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर और बी सी क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, तो देखो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर और ए सी है 9 सेंटीमीटर। प्लस करने के बाद क्या आएगा हमारा 9, 6 एंड 9 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 2 के सी में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ। तो अब देखो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसका तीनों साइड इक्वल होता है। ठीक है, देखो इसका हमारा तीनों ही साइड इक्वल होता है, तो अगर इसका एक साइड 15 सेंटीमीटर है तो ये 15, ये भी 15 और ये भी 15। ठीक है, तो अब देखो लिखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी देखो इसका एक फॉर्मूला था। ठीक है, अगर हम लोग इसको 15 प्लस 15 प्लस 15 भी करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको कि 3 इंटू साइड्स कर देते हैं। साइड कितना है 15, तो उस एक साइड्स को हम लोग 3, उस एक साइड को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 3 से कितना होता है 45 सेंटीमीटर। अगर 15 प्लस 15 प्लस 15 करेंगे फिर भी सेम आंसर, बट ये एक फॉर्मूला है तो हम लोग इससे बनाते हैं। ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग साइड्स ऑफ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट में पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस
6 सेंटीमीटर। इन सबको प्लस करेंगे तो 7 8 प्लस 9 प्लस 6 तो हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। बी में क्या है, इन द quadrilateral ABCD, AB is equal to BC, if AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to 7 centimeter and DA is equal to 8 centimeter, find the perimeter of the quadrilateral। सबसे पहले quadrilateral बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो A, B, C एंड D। AB क्या है, वो BC के इक्वल है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू BC। तो देखो AB कितना 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया हमारा। CD कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है। C और D 7 सेंटीमीटर। DA कितना है, D और A 8 सेंटीमीटर। AB और BC इक्वल है ना, तो ये भी हो जाएगा क्या हमारा 6 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल है। तो अब देखो सबको हम लोग पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, BC भी है 6 सेंटीमीटर, CD है हमारा 7 सेंटीमीटर और DA है हमारा 8 सेंटीमीटर। इन सबको प्लस करेंगे तो 6 6 और 12 एंड प्लस 7 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 7 1/4 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, 1 में क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। एक साइड दिया हुआ 8, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 8, तो 4 8 32 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर का 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर। सेकंड में देखते हैं 7 1/4 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 7 4 28 और 1 29/4। देखो 4 से 4 कैंसिल, तो 29 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। 3 में क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 5.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 5.5 20 का 0 पॉइंट और 5 4 20 और 22.0 आएगा इसका, बट डेसिमल पर 0 है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेथ, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ कितना 11 प्लस ब्रेथ है 7, 2 इंटू 18 कितना आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 8.5 प्लस 5.25। तो अब देखो 8.5 और 5.25 अगर हम लोग प्लस करते हैं तो आएगा हमारा कितना 13.75। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लास्ट में 0,
देन 5.27 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आते हैं हम लोग अब 6 क्वेश्चन नंबर ए में। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड्स। देखो पेरीमीटर दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसका अब साइड निकालना है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका हम लोग को निकालना क्या है, साइड। तो देखो साइड निकालने के लिए पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालने के लिए क्या होता है, जो पेरीमीटर दिया रहता है ना उतना बाई 3। 15 दिया हुआ 15/3, ये कैंसिल होगा तो 3 5 15, यानी कि साइड कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर ईच। बी में गया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू साइड यही तो होता है हमारा पेरीमीटर। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो देखो साइड ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, यानी कि 24/4 साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4, तो ये कैंसिल होगा तो 4 6 24, यानी कि साइड हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, साइड 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ पीस ऑफ वायर इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इफ द वायर इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर है, अगर हम लोग उसका एक स्क्वायर बनाते हैं तो हर साइड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर बनाते हैं या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, रेगुलर पेंटागन बनाएंगे, रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, तो एक साइड क्या होगा उसका। तो हम लोग देखते हैं कि एक साइड का लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर क्या हो जाता है हमारा 4 इंटू साइड, लेंथ ऑफ वायर कितना है 60 सेंटीमीटर। अब देखो तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 उधर जाएगा तो 60/4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 15 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ वन साइड स्क्वायर अगर बनाएंगे तो। अब अगर उसी वायर से अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो फिर से साइड इधर ही रह जाएगा और ये 60, 3 उधर चला जाएगा तो 60/3 कितना हो जाएगा 3 2 6 और 0, इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो एक साइड आएगा 20 सेंटीमीटर। अगर हम लोग उसी से एक रेगुलर पेंटागन बनाते हैं तो क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर ऑफ पेंटागन क्या होता है 5 इंटू साइड, पेंटागन 5 साइड होता है तो 5 इंटू साइड इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर विच इज लेंथ ऑफ वायर। अब देखो फिर से साइड इधर ही रह जाएगा, 5 उधर जाएगा तो क्या होगा 60/5 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा पेरीमीटर ऑफ है, अब इसका करना है अगर उसी से हम लोग रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं तो क्या होगा, हेक्सागन का साइड होता है 6, तो पेरीमीटर ऑफ
हेक्सागोन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो साइड इज इक्वल टू 60/6, यानी कि कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो आई होप कि इस वीडियो में समझ में आया होगा जो भी सारा सॉल्यूशन बताया, और अगर नहीं समझ में आया, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कोई आगे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आगे ऐसे ही सॉल्यूशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।